यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो से, जहाँ से हमारे ब्लॉग का एंड हुआ था वहीं से हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रूम से। तो अभी हम दोबारा जा रहे हैं हड़की पौड़ी पे नहाने के लिए और नहा के फिर हम लोग आगे ऋषिकेश के लिए निकल लेंगे। इसलिए मैं तो सोच रही थी यहीं से निकल लें, फिर उसके बाद नहीं आए हैं तो हड़की पौड़ी पे नहा के फिर निकलेंगे। और यूनिश की सुबह सुबह से ये लेज देखिए ये खाने लगी और हम लोग सिर्फ यही बैग एक लेके जाएंगे, इसमें कपड़े वपड़े डालेंगे, जैसे नहाएंगे वहाँ गीले कपड़े हो जाएंगे इसलिए। तो यहाँ पे चल रही है तैयारी, नहीं चल रही। यहाँ से आजा मिष्टी, ओए कच्ची कच्ची है पुरानी इस ताजा, ओए हम सभी लोग हड़की पौड़ी के लिए निकल रहे हैं नहाने के लिए। आजा। तो ये देख सकते हो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। कमरे को कर रहा है लॉक और ये हम चलते हैं। कुछ इस तरह से है हमारे होटल का बाहर। तो इस होटल का नाम देखो, अमित होटल गंगा अमित टूर। हम अमित के नाम वाले होटल। अब सभी नहा के हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल जाएंगे। नहा तो होटल में लेते, पर ये बोले आए हैं तो नहावे तो रोज घर पे ही है, तो इसलिए हम लोग चल रही है। ये देखो इसका चिल्लाना, पापा के पास जाने के लिए रो रही है। ले ले इसे। सुबह सुबह कुछ इस तरीके से चहल पहल है हरिद्वार में, इस तरीके से। कुछ यादगार के लिए तो ले लेके हरिद्वार गए थे। और तो कुछ इस प्रकार से थी सुबह सुबह की यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब सुबह के टाइम पे सुबह सुबह की भीड़ है 9 बजे इतनी ज़्यादा। ये देखो ये सोच के निकले थे सबसे पहले नहा के और यहाँ से निकल पड़ेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे कि पॉलीथीन ले लेते हैं जो कि बेच रहे थे सामान रखने के लिए, क्योंकि हर तरफ गीला ही गीला था। और हम लोग यहाँ पे पॉलीथीन लेके बैठ गए थे। तब तक के लिए मिष्टी और अमित कपड़े चेंज कर रहे थे। लगा डुबकी 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 लगा। मोबाइल में पानी घुस जाएगा। और जब मैं नहाने के लिए गई तो इतना ज़्यादा ठंडा पानी था कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा, और इसका बहाव भी काफ़ी तेज़ था। रात को बारिश होने के कारण इसमें पानी भी काफ़ी और बढ़ गया था, इसका बहाव भी। और फिर मिष्टी को मम्मी ने पकड़ रखा था, क्योंकि मिष्टी को हम लोगों को बारी बारी पकड़ना पड़ रहा था। पहले हम लोग नहाएंगे, फिर मम्मी पकड़ रहेगी, मम्मी नहाएगी, तब हम लोगों में से कोई उसे पकड़ लेगा। और रोनी को भी हम लोगों ने ज़्यादा देर पानी में नहीं रहने दिया था। पहले तो हम मिष्टी को भी सोच रहे थे नहलाने की, फिर हम लोगों ने उसे नहलाया नहीं, क्योंकि काफ़ी ठंडा पानी था। तो मैं उसको रूम पे ही जाके नहला लेंगे गर्म पानी से। कभी बारिश आ रही थी, कभी धूप निकल रही थी, तो मौसम भी ख़राब था। तो ये भी सोच में हो गए थे बीमार ना हो जाए, इसलिए। अभिनंदन करती है। यात्रियों से प्रार्थना है पवित्रता को बनाए रखने में आप अपना सहयोग दें। हड़की पौड़ी में कुरुक्षेत्र में जूता चप्पल लेकर आना, बीड़ी सिगरेट पीना, तेल साबुन लगाकर मां गंगा जी में स्नान करना, स्नान घाटों पर फोटो लेना, घाटों पर कूड़ा करकट गंदगी करना, गंगा जी के जल में कुल्ला दातुन करना, कपड़े धोना, बाहर से लाकर के घाटों पर खाद्य पदार्थ खाना सख्त मना है। कोई भी यात्री ऐसा कार्य न करे जिससे फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी ये सब। और फिर हम लोग भी अपना नहा धो के कपड़े वपड़े चेंज करके चल पड़ते हैं वापस दर्शन के लिए आगे अपने सफ़र में। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है ज़रूर। अभी हम लोग हड़की पौड़ी से नहा के आ चुके हैं। हमारे कपड़े वपड़े हम लोगों ने वहीं लेके गए थे और बस अभी यहाँ से कंगी वंगी करके थोड़ी सी बालों में और यहाँ से निकल लेंगे। हमने सुबह से चाय भी नहीं पी है, पहले चाय पियेंगे
तो यहाँ पे अब लोग खोल रहे हैं कमरे का, और अब बस अभी यहाँ से करके बालों में कंघी, पैक करके अपना सामान, और हम लोग निकल पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने अपने बाल बहा के हम लोग एकदम तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। और अमित गया बाहर से कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने चाय भी नहीं पी है, तो बाहर आके चाय मिलेगी। यहाँ पे हम लोगों ने एसी के नीचे ये कपड़े सुखा रखे हैं। कल के वो कपड़े हर की पौड़ी पे नहा के आए थे, गीले हो चुके थे, तो आज के ये इधर वाले कपड़े, ताकि पानी तो बैगों में बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा, हद से ज़्यादा वजन हो जाएगा, कंधे पे लेकर वैसे चलना तो चल नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने कपड़े एसी के नीचे सुखा रखे हैं, ताकि उनका पानी नहीं निचुड़ जाए और ये सूख जाए। और हमारा बिस्तरा बेड ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि हम लॉक करके चले गए थे, तो वो भैया अच्छे से सफाई नहीं कर पाए, तो इसलिए हम लोगों ने नाश्ते में सुबह के लिए लिया है। वैसे तो 10 बज चुके हैं, चाय और मट्ठी। यहाँ से चल रहे हैं, हमारा एकदम खाली हो गया है, बाय बाय, चलो। और यहाँ पे अभी भी कूद रही है, रूम खाली कर दिया हम लोगों ने, देखो हमारी पैकिंग हो गई है, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। रेडी हो गए हम लोग, चल। क्या हो गया? चल, ये ऐसे ही करेगा, देखो पीछे गिर रखे भाई। हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। वो बैग रह गया ना, वो वैसे हो गए केले, रहने दो ना, वो खराब हो गए। केले खराब हो गए? हाँ खराब हो गया फिर आ जाओ। और यहाँ से फिर हम लोग अपना बिल कंप्लीट कर देते हैं और निकल पड़ते हैं। तो हम लोगों ने ई रिक्शा नहीं की थी, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ठंडा था और ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि मनसा देवी से दर्शन करने के आने के बाद हम लोगों ने नज़दीकी रूम ले लिया था, तो चलते चलते काफ़ी भूख भी लग गई थी। तो फिर हम लोग यहाँ पे खाने का ऑर्डर करते हैं, और मक्का खाना खा के ही जाएंगे। और यहाँ पे अमित के फेवरेट, अमित कहीं भी बाहर जाएगा तो वो आलू के पराठे ही खाए, बस अगर नहीं मिलते तो मजबूरी है। फिर हम लोग ऋषिकेश के लिए बस मिल गई थी हम लोगों ने, और मैंने दोनों बैगों को पकड़ रखा था, इसलिए मैं बीच का बस स्टैंड का शूट नहीं कर पाई। यहाँ पे पहाड़ों में मौसम इतना अच्छा हो रखा था, मतलब आजकल वैसे भी बारिश का मौसम चल ही रहा है, तो कभी बारिश कभी हल्की हल्की धूप ऐसे ही चलता है, तो मतलब देखने में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और बादल जो पहाड़ों को छू रहे थे ना, वो तो देखने में मज़ा ही अलग था। पर बारिश के टाइम में ज़्यादा भी नहीं घूमना चाहिए पहाड़ों के इलाके पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो डर भी लगता है। पर घूमने का ये मौसम मतलब सही है, ना ज़्यादा बारिश है ना ज़्यादा गर्मी है। जून जुलाई के आसपास का महीना सही होता है घूमने के लिए। वीडियो उधर पहाड़, उधर वीडियो, उत्तराखंड का एंजॉय अलग ही हो यार। खड़ा पहाड़ है, बिल्कुल खड़ा पहाड़ है। तो ये कुछ इस प्रकार से शो हो रहा था बाहर से ऋषिकेश का, क्योंकि हम लोग बस स्टैंड पे पहुंचने वाले थे। और यहाँ पे भी मौसम, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसा ही हो रहा है, कभी धूप तो कभी बारिश। तो यहाँ पे मतलब ठंडा मौसम था, हल्की हल्की सी धूप ही निकल रही थी, जो कि देखने में पहाड़ों का नज़ारा और आगे घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो ये कुछ इस प्रकार से है ऋषिकेश का बस स्टैंड। और मिस्टी ये देख रही थी, पता नहीं मेरी मम्मी मुझे लेके कहाँ घूम रही है आजकल, काफ़ी टाइम हो गए इसे घर से निकले हुए, और ये ऐसे ही देखती रहती है, खेलती रहती है। तो अमित गई थी तब तक के लिए बाहर कि यहाँ से कितनी दूर क्या है, कितनी दूर मतलब ऑटो जाएगी, रिक्शा जाएगी, कैसे जाना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों को यहाँ पे ऑटो मिल जाती है, क्योंकि रिक्शा नहीं जाती। और मिस्टी ये तो ऐसे काम करके बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है इसको, पता नहीं बच्चों को अगर तब तक उत्पड़ा नहीं करे, बच्चा कोई शरारत नहीं करे, तो बच्चे को तब तक खुशी नहीं मिलती। और यहाँ इसके नट वट मक्खा कहीं स्टार्ट हो गई तो सीधा भगलेगी आगे को। और फिर हम आ रहा और स्कूटर का सफ़र कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। और कुछ ही टाइम के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं जानकी झूला, और जिससे हमारा सफ़र स्कूटर के साथ ख़त्म हो जाता है। फिर हम अंदर मार्केट में से घूमते हुए जाते हैं, शॉर्टकट रास्ता ले लेते हैं, जहाँ पे मुझे पानी पूरी वाला दिख जाता है। और यहाँ पे इसके पास काफ़ी अलग अलग फ्लेवर की पानी पूरी थी, पर मैंने आम वाला पहली बार ट्राई किया था। आम वाला मीठा पानी था, वो इतना ज़्यादा खास नहीं था जितना मैं खुश हुई थी कि आम वाला फ्लेवर मुझे खाने को मिला। और फिर हम लोग यहाँ पे खा पी के चल देते हैं, और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं राम झूले पर। उसका मुर्गी का यो नहीं
कहाँ से पकड़ रहा है तू? मेरा ही। और फिर हम लोग यहीं पे उतर लेते हैं और जानकी झूले के पास। और यहाँ पे बहुत सारे कबूतर थे जिन्हें देख के मिष्टी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। ये और इनके पास जा रही थी तो ये उड़ रहे थे, आगे की तरफ जा रहे थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि बारिश हो रही है, हो जाएगी तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। और नीलकंठ के दरवाजे भी 5 बजे के आसपास बंद कर देते हैं, वो दर्शन नहीं करने देते उसके बाद। तो हम लोगों ने सोचा नहीं, यहाँ नीचे ऋषिकेश में इन पे राम लक्ष्मण झूला ये है, इन पे बाद में घूमेंगे और पहले हम लोग नीलकंठ के दर्शन करेंगे। और हम पैदल चलते चलते शॉर्टकट के चक्कर में कि जहाँ से हम लोगों को नीलकंठ के लिए ये कार बुक करनी पड़ेगी, हम शॉर्टकट के चक्कर में गलत रास्ते पर आ गए थे, जहाँ पे सिर्फ आने जाने मतलब पैदल की सवारी नहीं थी, वहाँ पे ओनली ये व्हीकल वाहन यही चल रहे थे। और फाइनली हम लोगों को लिफ्ट लेनी पड़ी और उसके बाद हम लोगों को लिफ्ट मिल जाती है। अंदर से ये कोई वैन एम्बुलेंस थी वैन। और यहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा चलने के बाद जहाँ से हम लोगों को नीलकंठ के लिए कार बुक करनी पड़ेगी, वहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं। और रास्ते में फिर हम लोगों को ये राफ्टिंग वाले मिल गए क्योंकि बारिश होने लगी थी और ये लोग इन्हें किनारे लगा रहे थे राफ्टिंग रोकने के लिए, क्योंकि राफ्टिंग बारिश के मौसम बारिश हो रही हो तब नहीं की जाती। और फिर हम लोग थोड़ा सा पैदल चलते हैं और चलते चलते हम लोगों को एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे जाता है, इसके आगे हाथ जोड़ते हैं और हम फिर यहाँ पे अपनी गाड़ी का वेट करते हैं, अपनी कार का, जो कि हम लोगों ने बुक की थी क्योंकि पहले ही किसी और की बुकिंग थी। तो उसको छोड़ के वो फिर आएगा और यहाँ से स्टार्ट होती है सारी राफ्टिंग जाती है नीलकंठ से। ये ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूरी पे ही यहाँ से जाते हैं और हमारी गाड़ी आ जाती है और हम अपनी कार में बैठ के चल देते हैं नीलकंठ के दर्शन के लिए। और तभी बारिश रुक जाती है और हल्की सी धूप निकल जाती है। यहाँ पे हम लोग खुश भी हो गए थे कि ऐसी धूप रहे हल्की हल्की, क्योंकि इसमें गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि तेज़ हवाएं भी चल रही हैं और पहाड़ों पे तो वैसे ठंडा मौसम होता है। और मिष्टी देख के डर गई थी ये पहाड़ों को जो मैं इसे दिखा रही। और नीलकंठ पे जाते जाते इतने छोटे छोटे रास्ते हैं, मतलब एक सवारी निकल जाए तो दूसरी बाइक या वैसे ही निकल जाती है, तो डर भी लगता है। इसलिए हम लोग यही कर रहे थे कि हल्की हल्की धूप ही रहे, बारिश ना हो। और आप लोग कट देखना, ऐसे डर लगता है, तभी ये कट ऐसे रोड पे आगे को मोड़ आता है, मोड़ पे देखने इतना ज़्यादा डर लगता है नीचे देखते वक्त। और यहाँ पे खेती भी कर रखी थी, तो आप लोग देख सकते हो कट पे इतना ज़्यादा डर लगता है। ऐसे जाते हुए मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, अभी कुछ काम चल रहा था वहाँ पे, ये तो पता नहीं क्या चल रहा था पर काम चल रहा था, मिट्टी की खुदाई कर रहे थे वो लोग। और यहाँ से देख रहे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था मोड़ पे से हम लोगों को। और फिर हम लोग उतर जाते हैं, पहुंच जाते हैं फाइनली। और इतना ज़्यादा जाम लगा था, हम लोगों को काफ़ी पीछे रुकना पड़ा। तो मिष्टी यहाँ पे सो गई थी और मैंने बोल रही थी इसको उठा लेते, ये थोड़ा पैदल चल लेगी, ये तो मना कर दिया, बोला ट्रैफिक वैसे हैं। और ये उठने के बाद हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठ गए थे क्योंकि काफ़ी पीछे उतरे थे और नीलकंठ अभी काफ़ी आगे था उनका मंदिर दर्शन करने के लिए। और मिष्टी यहाँ पे बैठ जाती और यहाँ से फिर उठ नहीं रही थी, ये गुडलिया चल रही थी। फिर हम लोग फिर जाने लगे, तब भी हमारे साथ ही जा रही थी। और अचानक से मौसम ऐसा हो गया, वो पहाड़ों को छू रहे थे बादल, देखने में तो सुंदर लग रहा था पर अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था हम लोगों को। और अभी काफ़ी दूर है, हम लोग चल ही रहे थे और मैं चलते चलते थक गई थी, बिल्कुल पैरों में दर्द हो गया था। और मिष्टी फिर भी पैदल ही चल रही थी, गोदी उठा रहे थे तो वो गोदी आ नहीं रही थी क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था ना। यहाँ पे फिर बच्चे को हम लोग इसलिए सड़क पे छोड़ दिया था हम लोगों ने कि आराम से चलेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई गाड़ी आगे नहीं जा रही थी, सभी पीछे ही खड़ी थी, जाम लग रहा था, कोई एक आधी स्कूटी ही चल रही थी आगे को, और पर वो भी देख के ले जा रहे थे। तो हमने मिष्टी को नीचे छोड़ दिया था तो आराम से वो चल रही थी बेफिक्र होके, हमने भी इसलिए तो छोड़ दिया था। पहुंच गए थे यहाँ पे और यहाँ पे अब हम लोग प्रसाद देख रहे थे जो नीलकंठ पे चढ़ेगा जल, और वो गंगा जल तो हम पीछे से ही लेके आए थे। और अचानक से इतना ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे चल बारिश आने वाली, जल्दी कर लो सारा डिग्गा आ बेटा, हाँ चल जम्बू बोले बोले जम्बू बोले ऐसे हो रखे हैं काले एकदम, अब बारिश आएगी तो जल्दी जल्दी बोले। बम 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 बोलनी है, बम बोले
नम बोले बम बम बोले बोल रहा मिस्टर। एकदम काला बादल हो रखा है, बिल्कुल बारिश का। और अभी हम लोग चढ़ा के जल्दी जल्दी यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि बारिश हो गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ से हम लोग अंदर पैड़ियों में से जा रहे थे दर्शन के लिए, और अंदर अब छोटी सी पतली सी गुफा आएगी जिससे हम लोग जाएंगे। यहाँ से हम पिछली बार आए थे तो इस वाले रास्ते से हम लोग नहीं आए थे, तो अब की बार अमित ने बोला कि तुम्हें गुफा में से लेके जाएंगे, तो कुछ इस तरीके की गुफा में से हम लोग पहुँच जाते हैं। बोले उधर से आओ बना तो यहाँ पे LED लगा रखी थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो उसमें देख रहे थे। और वहाँ पे फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं था, बंद ही था। तो ये हम बस लाइन में लगे हुए थे। और यहाँ पे ये बजरंग बली, माता रानी, कुछ बाहर गणेश जी की तस्वीरें ये थी, मूर्तियाँ थी। और यहाँ पे हमारा कैमरा को हम लोग बंद कर लेते थे, क्योंकि अंदर दर्शन करने के लिए वो अलाउड नहीं था मोबाइल, तो हम लोगों को बंद करना पड़ा। पर आप लोगों ने बाहर स्क्रीन से दर्शन कर लिए होंगे नीलकंठ के। और फिर हम लोग यहाँ पे अपने धागे वागे प्रसाद दे रहे थे, और फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी निकलेंगे। चलो फिर बारिश हो जाएगी, चलो पसीना करा लेके। हाँ। और यहाँ पे हम लोग दर्शन करके अच्छे से सही से हम लोग सही सलामत अपने घर को अब वापस चल देते हैं। और यहाँ पे ये मिष्टी ऐसे अपने पापा के साथ करते हुए चल रही थी शरारत, और ये आगे भाग भी रहे थे। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो गई थी, तो हम लोग मिष्टी के लिए छतरी भी नहीं लेके आए थे, वो गाड़ी में रह गई थी। तो हम इतनी अपनी टी-शर्ट निकाल के मिष्टी के सिर पे डाल ली थी, क्योंकि अच्छी खासी बारिश होने लगी थी। तो हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे, भाई जितना जल्दी होगा उतने जल्दी अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाएंगे, क्योंकि गाड़ी के पहुँचने में आधा घंटा लग गया था यार हमको पैदल चलते चलते। और फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं, और आते आते बारिश भी रुक जा। और फिर हम लोग अपना बैठ के आराम से चल देते हैं, बल्कि भैया बोल रहे थे थोड़ी देर रुक जाते हैं। हम लोगों ने मना किया कि हम लोग नीचे को रुक जाएंगे, क्योंकि मिष्टी भी भूखी हो गई थी, और खाने पीने के लिए हम लोगों ने ज़्यादा उसके लिए लिया नहीं था। तो हमने वहीं पे से थोड़ा सा जूस पिला दिया था, फिर भी ये रो रही थी। और आते वक्त मैं आपको बता दूं, पहाड़ की खिसक गए थे थोड़ा सा, तो वो मिट्टी हटा रहे थे वहाँ से, ताकि आने जाने वालों को परेशानी ना हो, जो मिट्टी की खुदाई हो रही थी। और मौसम कुछ इस प्रकार से हो गया था, एकदम काला घना। और यहाँ पे बारिश होने के बाद हल्का हल्का इंद्रधनुष भी निकला था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। देखने में वो आया ही 1-2 सेकंड का, पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा था वो भी एक पल के लिए। और यहाँ पे ये देख सकते हो हल्का हल्का इंद्रधनुष आपको दिखाई दे रहा होगा। कैमरे में इतनी अच्छे से वो नहीं अच्छे से आ नहीं पाया, तो यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ खिसक गया था, तो दूसरे वाले रास्ते पे से भेज रहे थे ये सभी को। हम गए थे दूसरे रास्ते पे और आए थे दूसरे वाले रास्ते पे से। और जो ज़्यादा पहाड़ आगे को हो गए थे उनकी मिट्टी उससे खुदाल से उनकी खुदाई कर रहे थे, उन्हें हटा रहे थे। और फिर हम लोग आ जाते हैं वापस, दर्शन करके उतर जाते हैं, और फिर से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। और आते आते हम लोगों को नीलकंठ से रात के 8 बज चुके थे, क्योंकि पहाड़ खिसक गया था, मिट्टी हटाने में टाइम लग गया था, तो काफ़ी लंबा
जाम लग गया था, जहाँ पे हम लोगों को काफी वेट करना पड़ा। और रात का नजारा ऋषिकेश का इतना ज्यादा सुंदर है। पार्ट हम लोग लेके आएंगे इसी का, ऋषिकेश का। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग आए थे नीलकंठ के दर्शन के लिए और पहाड़ खींच के इतना ज्यादा वेट करना पड़ा।